रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हुए एवरीबॉडी एंड आपने खुद देखा हमने 21 डेज की जर्नी करी और हम 21 डेज में हमने मॉर्निंग में बहुत सारी चीजें देखी, एक्सपीरियंस किया एंड इवनिंग में हम कई सारे हमारे पैटर्न्स जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे थे, हमने उसमें अवेयरनेस लाते हुए उसमें हमने करेक्शन लाना चालू किया। तो आज हम डे 20th में आए हैं एंड हमने खुद समझा कि कई बार हम जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं या सेंटेंस हम बोल रहे हैं या वर्ड्स हम जो यूज कर रहे हैं वही है हमारी गलत है। और जब आप अपने वर्ड्स में करेक्शन लाना चालू करते हो और जैसे बोलते हैं ना, एक आपने एक गार्डन आप कल्टीवेट कर रहे हो, गार्डन ग्रो कर रहे हो, तो गार्डन में कई सारे वीड्स आ गए। तो जब आप वो वीड्स को वन बाय वन आप निकालते हो, तो वो निकालते हुए आप वो जो इम्प्योरिटी है जो हमारे माइंड में, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आ गए, गलत वर्ड्स आ गए, हम सेंटेंसेस ऐसे बोल रहे जहाँ पे हम खुद अपना ग्रोथ को पॉज कर रहे हैं, तो जब आप वो करेक्शन करने लगते हो सेंटेंस फॉर्मेशन में, वर्ड्स में, ट्रस्ट मी, चेंज योर वर्ड्स चेंज योर डेस्टिनी। वो वर्ड्स इतने पावरफुल है। तो आई एम श्योर आप सबने सुना होगा कि हमारे दिन में एक बार माँ सरस्वती हमारे कंठ में बैठती, मतलब हम जो बोलते वो माँ सरस्वती ही उसको सिद्ध कराती है। तो उस दिन में एक बार नहीं, माँ सरस्वती कॉन्स्टेंटली हमारे हर एक शब्द में वो एनर्जी। तो when you start working on your inner vibration, inner energy, and you start understanding कि मेरे हर एक वर्ड में ऊर्जा है, मेरे हर एक वर्ड में एनर्जी, तो आपके वर्ड्स, आप गलत वर्ड भी अपने आप को भी नहीं बोलते हो। आपकी इनर स्टोरी जो हमारी अंदर हम जो दिखाते हो अलग है, हमारे अंदर बहुत हम एक अलग ही दुनिया हमारी चल रही होती, तो आपकी इनर स्टोरी में भी करेक्शन आने लगता है। तो आज का मैं आपको स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगी आज की। ओके, तो द स्टोरी गोज लाइक दिस। तो आज हम कौन सा पैटर्न करेक्शन करने वाले हैं? आज हम कोई पैटर्न करेक्शन नहीं करने वाले। हमने 20 डेज में बहुत सारी चीजें सीखी है और वो सीखने के बाद में आज अभी हम आए 20 डेज में। 20 डे में आपको लाइफ का रहस्य, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड का जो सीक्रेट है, वो आपको समझ रहे हैं। तो इसके लिए मैं वो स्टोरी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे जनों ने मुझे ये मैसेज भेजा कि मेरे को ड्रीम में मुझे मेरे एंसेस्टर्स दिख रहे हैं जो इस वर्ल्ड में नहीं है, और वो क्यों दिख रहे हैं मुझे समझ नहीं रहा है। तो पहली बात तो मुझे ये बोलना है कि अगर आपने सपने में अपने एंसेस्टर्स देखे, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके सिबलिंग हो या कोई ना हो, मतलब एटलीस्ट 7-8 पीपल सेंड मी द सेम टेक्स्ट, तो मुझे लगा कि मेरे को शायद इस बात पे बात करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो जब हमारे एंसेस्टर्स हमें ड्रीम में दिखे या कुछ कर रहे हो, अचानक से आपको लग रहा है कि उन्होंने कुछ मैसेज भेजा है, तो पहली बात तो हमारे एंसेस्टर्स अपना प्रेजेंस तब बताते हैं जब उनको आपको ब्लेसिंग देनी होती है। तो हमारे एंसेस्टर्स की भी कई सारी इच्छाएं होती है, कई सारी चीजें होती है जो अनकहे, अन चीजें कई पेंडिंग रह जाती है, या वो ये उनके कर्म में हो जाता है, तो वो आपको ब्लेसिंग देने आते हैं। तो सपोजिंग फॉर एग्जाम्पल वो आपको सपने में दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्योंकि वो अपना प्रेजेंस आपको बता रहे, तो वो हमारे एंसेस्टर पूर्वज जो होते हैं वो आपको प्रेजेंस तभी बताओगे अगर आप यूनिवर्सली अलाइंड हो। मतलब कि आप ओम चैंट कर रहे हो तो आप यूनिवर्सली अलाइंड हो वो एनर्जी में, इसके लिए वो प्रेजेंस बता रहे। तो अभी जो हमारा ईच एंड एवरी डीएनए है, जिसे मैंने क्लास के था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारा ईच एंड एवरी डीएनए इज अ गिफ्ट फ्रॉम दी एंसेस्टर्स, और उनके जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड देते हो, तो आप उन्हीं को नहीं बट आपका ईच एंड एवरी डीएनए को भी आप उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। तो स्पेशली श्राद्ध के टाइम में आई होस्ट अ मेडिटेशन कि आप उनको कैसे ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, तो वो जब होगा मैं आपको बताऊंगी इन शॉर्ट। बट व्हाट यू कैन डू नाउ, अगर आपको लगता है आपके एंसेस्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ
वो ड्रीम में आ रहे हैं या आपको ऐसा एहसास हो रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उनसे डरना नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो आपको ब्लेसिंग देने आ रहे हैं। जब आप डरोगे तो आप क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। आप पीछे पुश फॉरवर्ड करो, आपको पुश फॉरवर्ड नहीं करना है, उसको रिसीव करना है। तो आप क्या करोगे, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने अपने एंसेस्टर्स को देखा अपने ड्रीम में, तो सबसे पहले आपको बो डाउन करना है, उनको ग्रेटिट्यूड देना है, उनको थैंक्स देना है कि थैंक यू फॉर शोइंग मी द प्रेजेंस, थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग मी टू शो योर प्रेजेंस। तो उनको पहले सबसे पहले धन्यवाद देना है। और धन्यवाद देते हुए आपको उनको पूछना है, प्लीज टेल मी, आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज टेल मी, आप मुझे रास्ता बता सकते हो। तो वो आपको मैसेज देंगे। नाउ समबडी टोल्ड मी कि मैं ये ड्रीम में कैसे करूं। तो ड्रीम में जब आपको ये पता चल जाता है तो आप कर पाते हो, बट फॉर एग्जाम्पल आप नहीं कर पाए, लेट्स एक्सेप्ट कि आप नहीं कर पाए, तो आप अवेक स्टेट में जब आप पूजा कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपको दिन में खाली 1 ही मिनट करना है, 1 ही मिनट में 30 सेकेंड्स लगता है इसको। आपको क्या करना है, आप उनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हो, धन्यवाद देना चाहते हो कि वो आपको ड्रीम में दिखे। फिर आपको बोलना है शो मी, आप जो मुझे मैसेज देना चाहते हो आप दे सकते हो। फिर आपको यू हैव टू शेयर लव, उनको प्यार शेयर करते हुए उनको बोलना है कि मैं अपने तहे दिल से आपको पूरी तरह ये लव की एनर्जी शेयर करती हूँ। आप जहां भी हो, जिधर भी आप हो, आप उधर खुश रहो, हम सब यहाँ पे ठीक है, और आप बहुत खुश और हैप्पी रहो। और जहां भी आप हो, बिकम द लाइट, और लाइट बन के आप हम सबको ब्लेसिंग दो, सबको राह दिखाओ। आपको केवल ये सेंटेंस बोलना है एंड नथिंग मोर यू हैव टू से। आपको ये बोलते हुए, धन्यवाद देते हुए, बस दैट इज इट। तो आपको केवल 20 सेकेंड्स लगे ये सेंटेंस बोलने के लिए। और आप ये अवेक स्टेट में कर सकते हो या ड्रीम स्टेट में भी कर सकते हो। तो आप देखो आपकी परिस्थिति क्या है, आप किस में कंफर्टेबल हो, आप उसमें कर सकते हो। तो देन अकॉर्डिंगली इट विल हेल्प यू। ओके, तो ये तो हो गई हमारे एंसेस्टर्स की। नाउ लेट अस कम, आज का हमारा टॉपिक है जो मैं आपको स्टोरी के माध्यम से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। एक बार क्या होता है, गांव में एक फार्मर होता है, और वो फार्मर की वाइफ, 4 बच्चे, एक बकरी और एक गाय होती है उसके पास। और वो बहुत पुअर होता है, बहुत ही ज्यादा उसके पास ज्यादा मतलब पैसे वाला नहीं होता है, बहुत ही गरीब होता है। वो बहुत मेहनत करता है, बहुत ही हद से ज्यादा मेहनत करता है, बट फिर भी वो उतना कमा नहीं पाता। तो वो बहुत दुखी होता है, कैसे कैसे करके वो अपनी फैमिली को कैसे भी करके उनको खाना खिलाता है, और वैसे ही चलता है। तो रोज वो क्या देखता है कि एक वहां पे एक साधु होता है, वो रोज जो है वो जंगल में जाता है, वहां पे साधना करने जाता है, मेडिटेशन करने जाता है। तो एक बार वो साधु जा रहा होता है, तो वो साधु को बोलता है, साधु साधु भैया, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वर्क हार्ड करता हूँ, मगर फिर भी ना मेरे को रिटर्न ही नहीं आते। मैं जितना भी मेहनत कर रहा हूँ ना, मगर मेरे लाइफ में मुझे वो जो मैं चाहता हूँ वो नहीं मिल पा रहा है। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्यों ऐसे हो रहा है। तो आप वहाँ फॉरेस्ट में जाके क्या करते हो। तो साधु जी बोलते हैं कि मैं तो वहां जाके अपना मेडिटेशन करता हूँ, और मैं 1 to 1 डिवाइन के साथ हो जाता हूँ करके। तो वो बोलते हैं कि प्लीज आप वहां जाओगे, आप अपना ध्यान लगा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप प्लीज भगवान जी को पूछना कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्यों रिटर्न्स नहीं आ रहा। अभी इसको रिफ्लेक्ट करते जाओ अपनी लाइफ में, हम सब भी वही करते हैं, राइट। हमारे पास होते हुए भी हम हमेशा रोते रहते, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। ओके, तो नाउ कमिंग आगे, तो वो बोलते साधु जी आप वहां जा रहे हो, आप प्लीज पूछना, और पूछ के आप मुझे बताना अगर आपको कोई उत्तर मिले डिवाइन से। तो वो बोलते ठीक है। तो वो साधु जी जाते वहां पे मेडिटेशन करते, और वो मेडिटेशन करते कनेक्ट हो जाते 1 to 1 डिवाइन, और वो वापस आते, उनको आंसर मिल जाता है साधु जी को। वो आते फार्मर के पास, और फार्मर को बोलते हैं कि मैंने ध्यान करा और ध्यान में मुझे ये अंडरस्टैंड हुआ, डिवाइन ने मुझे ये मैसेज भेजा आपको बताने के लिए कि आपकी ये वाले जीवन भर में आपके पास केवल इतना ही मात्रा आपके लिए लिखा हुआ है। इसके लिए भगवान आपको धीरे 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 दे रहा है, ताकि आपके पूरी जीवन भर पे आपके अकॉर्डिंगली आपको मिले।
तो वो फार्मर सुनता है और निराश हो जाता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करना, आप अभी वापस से जब जाओगे ना तो आप वापस से जाके आप डिवाइन को बोलना कि मेरे जो पूरे जीवन भर का है आप वो मुझे एक साथ दे दो, और मैं देखूंगा क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको बोला ठीक है, इतना धीरे 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 मिलने से बेटर है एक बार अच्छे से तो मिले। तो वो साधु जी को बोल देते। साधु जी बोलते अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो मैं बोल दूंगा। तो साधु जी क्या होते हैं, फिर वो वापस से जब नेक्स्ट दिन वो मेडिटेशन वो जा रहे होते जंगल में, और वो वहां पे ध्यान लगाते हैं और वो डिवाइन को ये मैसेज बोलते कि ये फार्मर ने, ये खेती करने वाले इंसान ने ये वाली चीज बोली है करके। तो डिवाइन बोलता है तथास्तु। तो वो जैसे वो आते तो वो देखते हैं फार्मर के घर में इतने सारा खाने के लिए चावल दान धन सब पूरा भरमार। तो बहुत दिनों से वो उनके फुल फैमिली ने खाया नहीं होता है, तो वो बहुत अच्छे से पेट भर के अपना खाना वाना खाते पूरी अच्छी तरह से। और फिर जैसे खाना खाते तो फिर वो उनको लगता है कि अरे हमारे जैसे और भी लोग होंगे जो गांव में है, जिनका ऐसी परिस्थिति होगी सेम मेरे जैसे होगी, तो क्यों ना मैं उनको भी बोलूं कि हमारे पास इतना ज्यादा आ गया है, तो चलो उनको भी थोड़ा दे देते करके। तो वो गांव में मैसेज भेजते कि चलो ये ऐसे हो रहा है, आप लोग सब लोग आ जाओ करके। तो वो ऐसे दूर दूर से, दूसरे गांव से, तीसरे गांव से, चौथे गांव से, सब जगह से लोग आते हैं और उनके वहां से वो सबको खिलाने लगता है, सबसे खिलाने लगता है। ऐसे खिलाते 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 वो साधु जी वो मतलब 1 महीने के बाद में वापस से वो रास्ते से जा रहे होते। तो 1 महीने के बाद जब वो वहां से जा रहे होते तो वो देखते हैं कि इनकी तो जिनको मिला वो खत्म ही नहीं हो रहा, वो बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। तो बोले अरे ये चमत्कार कैसे हो गया। तो वो उनको समझ नहीं आता साधु जी को। तो वो वापस से जंगल में जाते, वो वहां पे ध्यान लगाते और वो पूछते वापस से डिवाइन को कि डिवाइन में मैं ये सब चीज तो समझ गया, मगर मुझे ये समझ नहीं आया कि उनके पास आपने जो उनको गिफ्ट किया और जो कि उनके लाइफ भर में आपने बोला इतना ही लिखा था, मगर उनकी तो वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा। तो मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो the God, the divine speaks and the divine says, can't you see what is he doing? What is he doing? He is sharing, he is doing the law of nature. वो केवल अपना पेट नहीं भर रहा है, वो उसके साथ में इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहा है, उनकी भी जिनके पास परिस्थिति वैसी थी उनको भी खिला रहा है, उनके साथ भी शेयर कर रहा है। तो द डिवाइन सेज ये तो लॉ ऑफ नेचर है, या तो आप लेने वाले बन सकते हो या देने वाले बन सकते हो। तो योर कर्मा कैन चेंज योर डेस्टिनी, इट इज अ फैक्ट। तो आपके कर्म अगर ऐसे हो जाइए, अगर आप देने वाले बन जाओगे, अगर हर एक इंसान को आप चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी चीज, चाहे खाने का सामान हो, चाहे धन हो, कुछ भी, हर चीज आप कुछ भी चीज जो ये यूनिवर्स के साथ शेयर करोगे, आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर में आ जाते हो। और जब यूनिवर्स आपको, आप देखो नेचर को देखो, वो दे रहा है, वो मांग नहीं रहा है, वो दे रहा है। जब आप देने वाले बन जाओगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस होने लगता है। अच्छा, आपने हो सकता है आपने एक एस्पेक्ट में आपने हेल्प किया, देना देना मतलब हो सकता है आपने किसी को खाना खिलाया, आप रोज किसी को खाना खिला रहे हो, मगर जब आपके लाइफ में जो चीज की कमी होती है तो यूनिवर्स को नहीं समझता कि ये वाला है या वो वाला है। यूनिवर्स क्या करता है, जहां भी आपकी कमी है वो ऑटोमेटिकली हेल्प भेजता है और उसकी पूर्ति कर देता है। तो कहने का मतलब ये है, क्या आप देने वाले हो या आप लेने वाले इंसान हो। अगर आप हमेशा मांगते ही रहोगे तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को बता रहे हो आपके लाइफ में डेफिसिट है। और जब आप देने वाले बनते हो तो आपके ऑलरेडी आपके अंदर अबंडेंस है, आप वही रेडिएट कर रहे हो और वही रेडियंस में और अबंडेंस आप रिसीव कर रहे हो। तो देने वाले बनो, लेने वाले हमें हमारे ईश्वर ने और ऑलरेडी हमें इतनी सारी चीजें दी है। अगर आप उसको देखने लगोगे तो आप समझोगे हमारी लाइफ में बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स है।
तो आपके कर्मा ही आपकी डेस्टिनी को चेंज करते हैं। अगर आप कर्मशील बन जाते हो और आप लोगों की मदद करते हो निष्पक्ष भाव से, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि मैंने ये किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं, निष्पक्ष भाव से अगर आप करने लगते हो, कहाँ से आपके पास हेल्प आएगी, कहाँ से क्या चीजें होगी, यू योरसेल्फ विल नॉट अंडरस्टैंड, आपको ऐसे डिवाइन हेल्प करता है। तो आज का स्टोरी का माध्यम यही है कि हमें फॉर एवर, जब आप ग्रेटिट्यूड भाव में रहते हो, आपके लाइफ में अबंडेंस, आपके लाइफ में ब्लेसिंग, आपके लाइफ में इतना सारा प्रेम हर एक एस्पेक्ट में वो फिल होने लगता है। तो आज की हमारा मेडिटेशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम अपने अंदर देखेंगे। तो हम रोज कैसे कर रहे थे, हम ओम चैंट कर रहे थे, आईज बंद करते थे, हम ओम चैंटिंग कर रहे थे, राइट। आज हम अपने अंदर जाकेंगे, तो हमारे अंदर बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें हमने देखी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल हम अपने सिर को देखते हैं अंदर से, तो हम आईज क्लोज करेंगे, ओम चैंट करेंगे, और हम अंदर की दुनिया देखेंगे, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर से कैसा है। तो मैं आपको पीछे पीछे बोलती जाऊंगी और आपको एक्सप्लोर करना है। आप अंदर जाओगे, अंदर से आप देखोगे आपके अंदर का माइंड इतना ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग है। देन यू विल सी अंदर से पीछे की तरफ से आपके आईज, आपके पीछे से आईज किस तरह से अंदर की तरफ से दिख रहे हैं, आप देख रहे हो। फिर आप अंदर से अपने नोज को देखोगे कि अंदर से आपका नोज कितना ब्यूटीफुली काम कर रहा है। फिर आप अंदर अपने माउथ के अंदर जाओगे, पीछे अंदर की तरफ से आप देखने की कोशिश करोगे। फिर थ्रोट, ऐसे हम अपने ईच एंड एवरी पार्ट को हम अंदर से देखते हुए हम अपना मेडिटेशन करेंगे। ईच ओम का वाइब्रेशन, ईच स्थान जहां मैं बता रही हूँ वहां पे वो वाइब्रेट होगा, और आप उसको अंदर की तरफ से आप देखोगे। ओके। तो आज अभी हम अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे, और पूरी तरह से साफ इंटेंशन, सबके लाइफ में पीस, हार्मनी और लव रहे, और पूरे भक्ति से, पूरे समर्पित भाव से आप ही ओम का उच्चारण करने जा रहे हैं। तो आराम से बैठ जाइए। पहले हम ब्रेथ वर्क करेंगे, फिर ब्रेथ वर्क करने के बाद में हम पूरी तरह से हम ओम उच्चारण करेंगे, ठीक है। पहले हम पूरा ब्रेथ वर्क करते हुए पूरी ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे, और फिर हम एक्सेल करेंगे ग्रेटिट्यूड। ओके। तो आराम से बैठ जाओ, आईज क्लोज करते हुए, और अपने ज्ञान मुद्रा में, और अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल, पूरी तरह एक्सेल। इनहेल, अच्छी गहरी श्वास पूरे पेट तक फिल करते हुए, एंड एक्सेल, पूरी तरह एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अभी इनहेल करते हुए पूरी यूनिवर्स की ब्लेसिंग रिसीव करते हुए, रिसीव एंड रिसीव, पूरी एक्सेलेशन के साथ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल, ये पूरी सृष्टि की ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। एक्सेल करते हुए ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल, ये पूरी यूनिवर्स की ब्लेसिंग रिसीव करते हुए, और एक्सेल ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल, ये पूरी यूनिवर्स का लव आप रिसीव एंड रिसीव कर रहे हो। एक्सेल ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल, पूरी यूनिवर्स की ब्लेसिंग एंड लव आप महसूस कर पा रहे हो, ये पूरा यूनिवर्स का लव। एक्सेल ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल, पूरा
पूरा यूनिवर्स, सृष्टि का पूरा अबंडेंस लव आप महसूस कर रहे हो अपने बीइंग में। एंड एक्सेल करते हुए ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। और अभी हम ओम चैंटिंग चालू कर रहे हैं, साफ इंटेंशन, पूरी भक्ति और प्रेम के साथ। लव, पीस एंड हार्मनी सबके जीवन में रहे। और हम ओम चैंट कर रहे हैं। अभी आपका पूरा ध्यान अपने माइंड पे, अपने क्राउन चक्र की तरफ, पूरी तरह हम अंदर से अपनी ये सुंदर अद्भुत बॉडी को हम देखने जा रहे हैं। ये व्हीकल जिससे हम ये जीवन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम इसके अंदर झांकने जा रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण। ना अभी विजुअलाइज आप अपने मन के अंदर, सिर से आप अंदर की तरफ देख रहे हैं। अपने माइंड को आप अंदर से देख रहे हैं। आपका प्रेम अंदर से बहुत सुंदर और अद्भुत दिखता है। उच्चारण के साथ आप पूरा वाइब्रेशन, आप ये पूरा गोल्डन व्हाइट लाइट आप देख पा रहे हैं। अभी आप अंदर से अपनी आईज को पीछे की तरफ से देख रहे हैं। आपके आईज अंदर से बहुत अद्भुत और सुंदर दिख रहे हैं। अभी विजुअलाइज आप अंदर से अपने दोस्त को आप देख रहे हैं। नोज अंदर से बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, यहाँ से आप श्वास ले पाते हो। अभी आप अंदर से अपनी गाल को देख रहे हो। ये बहुत सुंदर और अद्भुत, अंदर बहुत ब्यूटीफुल तरंगे आप देख पा रहे हैं। टाइम्स आप अंदर से अपने माउथ को देख रहे हो। ये बहुत सुंदर और अद्भुत दिख रही है। अभी विजुअलाइज आप अंदर से अपने कान को देख रहे हो।
ये बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। अभी आप अंदर से अपनी थ्रोट, अंदर से आपकी गला को देख रहे हैं। अंदर से आपका थ्रोट बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी विजुअलाइज आप अपने शोल्डर्स को अंदर की तरफ से देख रहे हो। आपके शोल्डर्स अंदर की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल। नाउ विजुअलाइज आप अपने हाथ को अंदर की तरफ से देख रहे हो। आपके हाथ अंदर से बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन व्हाइट लाइट आप देख पा रहे हो। अभी आप अंदर से अपना पूरा चेस्ट एरिया, जहाँ पे आप पूरा ऑक्सीजन फिल करते हो, उसको देख रहे हो। ये अंदर से बहुत ही सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान अपने हार्ट पर, आपका हार्ट अंदर से बहुत ही सुंदर, आप ये बहुत ही सुंदर तरीके से आपका दिल जिस तरह हो रहा है आप देख पा रहे हैं। आपका हार्ट बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, आप अंदर से पूरी तरह देख। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी किडनी पर, आपका किडनी बहुत ही सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। अंदर से आपकी ये पूरी किडनी बहुत ही सुंदर और अद्भुत। अभी विजुअलाइज आप अंदर से अपनी लिवर को देख रहे हो और ये बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल दिख रहा है। अभी आप अपने अंदर से
अपने स्प्लीन को देख रहे हो, बहुत सुंदर अद्भुत दिख रहा है। विजुअलाइज, आप अपने स्टमक को अंदर से देख रहे हो, ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत। आपका पूरा ध्यान अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, अंदर से बहुत सुंदर, अंदर से दिख रहा है। आपका पूरा ध्यान अपने पैनक्रियास पर, आपकी पैनक्रिया अंदर से बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। आपका पूरा ध्यान अपने रूट चक्र पर, आपकी रूट चक्र के जितने ऑर्गन्स हैं, सब अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। आप ये हर एक ऑर्गन अंदर की तरफ से आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर और अद्भुत। अभी आपका पूरा ध्यान अपने पाँव पर, आप अंदर से अपने सारे पाँव को देख रहे हो। आपके पाँव अंदर से बहुत सुंदर और अद्भुत, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। अभी आप अंदर से अपने पूरा नर्वस सिस्टम को देख रहे हो, बहुत ही सुंदर नेटवर्क ऑफ एरिया, बहुत ही ग्लो करते हुए आप इसको देख पा रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान आपकी फुल बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आप उसको अंदर से देख रहे हो। ये बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। आपकी विजुअलाइज आपकी ईच एंड एवरी बोन ऑफ योर बॉडी, आप अंदर से इसको देख रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर एंड ब्यूटीफुल दिख रहा है। आपकी बॉडी बहुत ही एक ब्लिस, बहुत ही आनंद की स्टेट में आप महसूस कर पा रहे हैं। ये ओम के उच्चारण से आप अपने शरीर के हर एक अंग को धन्यवाद दे रहे हैं।
प्रकृति ने जो दिया हर चीज का आप धन्यवाद और धन्यवाद। हर एक क्षण का धन्यवाद और धन्यवाद ओम के उच्चारण से। हर एक श्वास का धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। हमारे अस्तित्व का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। आप अपने पूरे शरीर में और भी एक आनंद का लहर और एक आनंद का लहर आप महसूस कर पा रहे हो each and every cell। अभी धीरे धीरे आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके अपने आईज पे और फुल बॉडी पे आप रब कर सकते हो। So I bow down to the divinity in each one of you. हरि ओम तत्सत। एंड कोई मुझे पूछना चाहता है या बोलना चाहता है या बताना चाहता है, आपका एक्सपीरियंस आप देख पाए, अंदर जाके आपने अंदर देखा, इतनी हमारे अंदर की इतनी ब्यूटीफुल दुनिया है, हमने उसको नहीं देखा। एक यूनिवर्स है हमारे अंदर, यूनिवर्स है। आप जब उसके अंदर जाओगे आप देखोगे मतलब इट्स एन अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। तो कोई शेयर करना चाहता है, आप कर पाए नहीं कर पाए, जो भी आपका फीडबैक है। हरिओम तत्सत। रंजना जी, पूजा जी, यू वांट टू से? हाँ मैडम, आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ हाँ, बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत। ओके एक्सप्लेन नहीं कर सकते सही में, मैं तो पूरा चली गई थी अंदर, सब कुछ किया, सही में बहुत अद्भुत था। थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू, थैंक्स। तो रंजना आप अनम्यूट कर सकते हो। यस मैम, आज मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं ये कहूंगी कि ये 21 दिनों की जर्नी में सबसे बेस्ट रहा। आपकी आवाज जैसे जैसे गाइड मुझे कर रही थी, मैं करती जा रही थी और काफी अच्छा फीलिंग रहा। और मैं एकदम आज बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं हुआ, पूरी तरह से मैं करती रही, एक सेकंड के लिए भी ध्यान इधर उधर नहीं। आप जिस तरह से मुझे गाइड कर रही थी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो और कोई कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है? मोहिनी, आई लिटरली एक्सपीरियंस बीइंग इन गैलेक्सी ब्रह्मांड। यस, तो ये आज हमने इनर यूनिवर्स का जो मेडिटेशन है वो मैंने खाली आपको एक ग्लिम्स दिया है कि हम अपने अंदर जब हम जाने लगते तो उसमें कितनी सारे आभास होते हैं। तो ये खाली एक टच है, मतलब इट इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप। इसमें आप एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो एक्सपीरियंस ऐसे जाते हैं कि आप ऐसे लेवल पे जाते हो कि मतलब फिर आप वो एक्सपीरियंस को बता नहीं पाते हो। मतलब वो फिर जो एक्सपीरियंस करता है वो एक्सपीरियंस ही एक अलग है, मतलब उसको शब्दों में नहीं बोला जा सकता है करके ऐसे। तो रश्मि जी, आप बोलना चाह रहे हो? हाँ मैम, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि
इतना इमेजिन, इतना अच्छा लगा आज का, मतलब मेरे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एक्सप्लोर करो ये, और आपको वापस करना है तो ये रिकॉर्डिंग तो होगी, आप वापस से प्ले करके कभी भी कर लेना। एंड ये अगर आपने देखा है खाली केवल 16 मिनट का है ये मेडिटेशन, तो आप जितना और करोगे आपको बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो आपके अंदर, जैसे मैंने बताया ना, हम अंदर दिखने लगते हैं, तो आपको धीरे धीरे ना आपके अंदर आपको तरंगे दिखने लगते हैं, उस 7 लाइट्स दिखेंगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं सबके। हाँ, कुछ तो बिल्कुल ऐसा फील हुआ। तो होगा, तो और भी एक्सपीरियंस, तो मेरा कहने वाला है ये एक्सपीरियंसेस हमें लेके उसे स्टॉप नहीं होना है या उसको अटैच नहीं होना है, वो एक्सपीरियंसेस लेते हुए हमें जर्नी आगे बढ़नी है, क्योंकि आपकी जर्नी का अल्टीमेट लोकेशन क्या है, तत्व क्या है, कि हमें वो टोटल सच्चित आनंद स्टेट में जाना है। तो सच्चित आनंद इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, बट दिस इज द जर्नी जो आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक्सपीरियंसेस करते रहो, बहुत यू विल एंजॉय, जर्नी एंजॉय करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। या थैंक यू Thank रश्मि। you. ओके, योगिनी जी आप बोलना चाह रहे हैं? यस मैम, बहुत ही सुंदर है अनुभव, एक्सपीरियंस। आई कुड एक्चुअली सी माय हार्ट पंपिंग and blood flowing through my nerves and the nervous system and all. Actually I experienced that. बहुत सुंदर था experience, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो ओके, सो समबडी सेड ओके, अंजलि जी, हाँ जी। अच्छा तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा था। मुझे दिखाई तो दे रहा था, मगर जैसे मैं उस पॉइंट पे जा रही थी तो मुझे विजुअलाइज सारे गॉड और गॉडेसेस सारे दिखाई दे रहे थे अलग अलग। तो वो मुझे सब ब्यूटीफुल तो अगर आप कभी श्री चक्र अगर आप अंडरस्टैंड करो, तो वो हर एक जिससे मैंने बताया ट्रायंगल, एंड हर एक हमारे जो वो है, तो वो कभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, वो बहुत बड़ा साइंस है वो। बट हमारे जो ईच एंड एवरी पॉइंट है वो एक गॉडेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप उसको अंडरस्टैंड करोगे तो आप वो अनलॉक कर पाते हो पावर्स। तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो और अच्छा, थैंक यू। आप मुझे बताना कैसे करना है। हाँ। तो ये जिसे हमने करा ना आज, इसको और आप वापस से इसको प्ले करना, ये रिकॉर्डिंग तो है ही, इसको वापस से प्ले करना और देखते जाओ और देखते जाओ। एवरीडे आप करोगे ना, तो जैसे आज किसी कलर्स दिखे, किसी को गोल्डन लाइट दिखेगी, किसी को अंदर वो दे विल लिटरली सी, वो वाले ऑर्गन को आप अंदर से देख पाओगे। ओके, फिर आप जैसे आपको गॉडेसेस दिखी, तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो अगर आप वो गॉड, फॉर एग्जांपल आपको गॉडेस दिखी, तो आपको और देखते जाना है और देखते। तो गॉडेस इज अ रिप्रेजेंटेशन ट्राइंग टू टेल यू समथिंग टू कनेक्ट टू दैट डिवाइन। एंड जब आप उसको और कनेक्ट करोगे तो यू आर कनेक्टिंग टू योर सोल ना। तो हमारा जो परम तत्व है, ऑल गॉडेस ऑल गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि कनेक्ट टू ओम। ओम ही तो अल्टीमेट रियलिटी है। रियलिटी क्या है? पूरा ब्रह्मन। आप ब्रह्मन को कैसे कनेक्ट कर रहे हो? ओम से कनेक्ट कर रहे हो। तो जब आप देखोगे और ड्वेल करोगे, और ड्वेल, और क्या है, और क्या है, और क्या, गहराई में जिसे बोलते हैं ना ओनियन, और पील करो पील करो पील करो, उसके अंदर अंदर जाओगे तो बोलोगे वाओ दिस इज द डायमंड, ये मुझे मिल गया है, करके हीरा मिल गया है। एंड देन देयर इज नो डुअलिटी, सो यू विल बी वन विद द डिवाइन। सो हम ओम से वही एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो यू कैन कीप ऑन डूइंग। ओके, थैंक यू मैम। थैंक्स। या तो रेनू सिंह, थैंक यू, इट इज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और कोई कुछ बोलना चाहता है या पूछना चाहता है? हाँ मैम, मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो मैम ने बताया ना गॉडेसेस दिख रहे थे, वो भागवतम के 3rd कैंटो में, आई थिंक इट इज चैप्टर 27 या 28 में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। व्हाट इज which deity does our skin represent, what does our hand represent, legs, eyes, then मतलब हर एक अंग के बारे में उसमें बहुत डिटेल में दिया गया है 3rd कैंटो में, चैप्टर 28 या 27 में है शायद। Yeah, so you can And explore. another thing I wanted to ask you, ma'am. हाँ. Yeah, another thing I wanted to ask you, ma'am, कि आपने starting में बोला ना, the one we should be always giving, but we have to give with wisdom. That is what I feel, because I have had personal experience
कि when you go on giving the सामने वाला जो है ना just takes you for granted and exploits you then, you know, मतलब emotionally फिर अपने को भावुक बना देते हैं and then we get carried away. We should put a stop somewhere. Means give with wisdom कि सही जगह पे जाना चाहिए पैसा, ऐसा नहीं कि गलत इस्तेमाल हो. That is what I feel. I have a perfect answer. I don't know what is your take on I this. have a perfect answer for you on this. तो many people ask me कि मैम आप इतनी गिविंग हो और ये है, और जैसे अभी आपने बताया कि हम गिव करते हैं मगर दूसरा वाला मिसयूज करता है ना. तो जब आपका भाव प्योर है और आपका इंटेंशन प्योर है, तो जो उसकी ग्रहणशील है वो ही रिसीव करेगा. जो उसके ग्रहणशील रिसीव के काबिल नहीं है तो यूनिवर्स उसको रिसीव भी नहीं कराएगा. वो लेगा भी तो वो थोड़े ही क्षण भर के लिए रहेगा, वो चला जाएगा. इट विल नॉट स्टे. सो मेनी पीपल आस्क मी मैम अगर मेरे पास इतना नहीं है, आई कांट गिव सो मच, मेरे पास लिमिटेड, आई हैव ओनली दिस मच. सो देन द आंसर इज दिस कि हम सबके पास देने के लिए 3 चीज हर इंसान के पास है. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज दिस 3 थिंग्स. And what is this 3 things? One is blessing. Second is किसी के लिए मतलब आप blessing दे सकते हो. You can share love. Love तो आप किसी को भी share कर सकते हो, right? And किसी को भी आप उनके लिए दुआ कर सकते हो. These 3 things you can give for anybody. So जरूरी नहीं है कि आपको मतलब स्पेसिफिक चीजें करें. जैसे मैंने बताया, जब आप गिविंग नेचर के होते हो तो बेसिकली क्या होता है, आपकी कहीं भी जहाँ पे, जैसे आप फॉर एग्जांपल जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर एनर्जी लेवल, हमारी एनर्जी है राइट. तो हमारी एनर्जी में हम कहीं, चाहे हमने नॉलेज दिया या हमने किसी को खाना खिलाया या कुछ भी किया, ओके, आपने अपनी तरह से वो वाले सेगमेंट में आपने चीज शेयर करी. मगर जब आपकी लाइफ में जहाँ पे कमी पेशी होती है तो यूनिवर्स देखता है कि ये पर्सन तो हमेशा देता रहता है, तो इसके लाइफ में यहाँ पे ये स्लॉट में कमी है, तो वो उसको फील करता है. ये लॉ ऑफ नेचर है, इसमें वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. सो यू स्टार्ट फॉलोइंग द लॉ ऑफ नेचर का प्रिंसिपल एंड दैट इज हाउ मिरेकल स्टार्ट्स हैपनिंग इन योर लाइफ. मतलब आप सोचोगे नहीं कि आपको कहाँ से हेल्प मिल जाएगा, किधर से क्या चीजें हो जाएगी, यू विल नॉट नो. So it works. So योगिनी जी, the answer to you is this कि आप किसी के लिए अगर साफ भाव और साफ इंटेंशन से आपने किया और अगर सामने वाला उसकी कदर नहीं कर रहा है तो उसके पास वो चीज बचेगी भी नहीं, वो रहेगी भी नहीं, वो चली जाएगी. So अगर वो उसके लिए वो बना ही नहीं है, उसके काबिल ही नहीं, it will not stay with him. Trust me on this. I've seen it. So for example, चलो हम अपना ओन क्लास ही ले लेते हैं. हम ग्रुप में we are more than 650 people. मगर 650 people में से भी there are few people who are ग्रहणशील and who are receiving this knowledge. Why? क्यों हो रहा है? क्योंकि we have been selected by the divine to receive this knowledge. अगर हम select नहीं होते तो हमें मिलता भी नहीं, हमें knowledge भी नहीं आता, हम बीच में ही छोड़ देते. हमारा अगर समय नहीं है तो वो होएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा. तो आपका जब समय है, आपको डिवाइन ही गाइड कर रहा है, डिवाइन ही आपको अवेकनिंग ला रहा है, डिवाइन ही आपको रास्ते दिखा रहा है, डिवाइन ही आपके हिसाब में करेक्शन कर रहा है. So that is how it is happening. Okay? Yeah? Okay. Thank you योगिनी जी. हिना जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? Thank you so much. हाँ, आपको हीरा मिला है तो मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ. ज्योत से ज्योत जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. हमें भी ये हीरा मिल पाए. डेफिनेटली हम आप सबको मिलेगा. हमने 21 डेज किया है और हम सब करेंगे. कल का बहुत ही ब्यूटीफुल लास्ट डे हमारा रात का है, प्लीज उसको अटेंड करना. एंड अगेन वो नेक्स्ट एक नया डायमेंशन है जिसपे मैं कल बात करूंगी. तो लेट्स मीट अगेन कल, और हम सबको वो हीरा खोजना है. उसके ऊपर मिट्टी आ गई है, मिट्टी को हटाना है, हमने प्यूरिफाई करना है और उसको चमकाना है ना. तो ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स. हरिओम तत्सत. या मैम मुझे एक चीज पूछ रहे हैं. हाँ जी. मैम आपने कहा था नंबर ऑफ टाइम, सो इट इज लाइक 7, 11, 21. सो इज इट ईच टाइम और फुल डे में आप 108 से ज्यादा नहीं कर सकते?
you can do more than 108 times also. That is entirely depends on your timing. Okay, that is one. नंबर 2, किसी को अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो और किसी और के लिए इंटेंशन सेट कर रहे हो और किसी की और तबीयत खराब है या आप उनके लिए करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल हीलिंग की बात कर रही हूँ मैं, या वाइब्रेशन भेज रही हूँ, तो जब बीमारी होती है तो हम स्ट्रॉन्ग डोज लेते हैं, राइट, और जब ठीक होता है तो हम कम डोज करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपना मोमेंटम सेट कर सकते हो। मगर आप अपने आप के लिए कर रहे हो तो सी योर टाइम, यू कैन ब्रेक इट ऑल्सो, और ब्रेक करके भी आप दिन में ब्रेक करते हुए कर सकते हो, रेगुलरली कर सकते हो, entirely your choice. Every Ma'am, time time, when you're chanting, it will help. the number of time does not matter. Number of time does not matter. अगर आपने ज्यादा भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने 109 किया, तो क्या उसका बैड इफेक्ट आएगा? नहीं, इट इज गोइंग टू बी गुड ओनली, तो वो अच्छा ही करेगा आपके लिए। सो इट Because डज मैडम नॉट, अभी होता नहीं है, कंसंट्रेशन कम होती है, so unless you practice more वो हो ही नहीं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया ना, हाँ, जैसे लैपटॉप में बहुत सारे विंडोज ओपन है, तो जब हम ओम चैंट करते हैं, रेगुलरली करोगे, रेगुलरली करोगे, रेगुलरली करोगे, तो ग्रेजुअली क्या होगा कि आपकी जो चित्त है वो चित्त शुद्धि होगी, और ये एक्स्ट्रा विंडोज जो हमारे ओपन है वो वन बाय वन क्लोज होंगे, वन बाय वन क्लोज आएंगे, एंड ग्रेजुअली देन देयर विल कम अ टाइम when you just chant only for 10 times, उसमें ही आप साइलेंस में जा पाओ। सो दैट Right. कम्स अ टाइम, अभी फिलहाल नहीं है बट समय के साथ होगा। Sure ma'am, thank you so much. द सीक्रेट इज ओनली रेगुलरिटी, जितना आप रेगुलर करोगे, जैसे मैं पहला भी मैंने एग्जांपल दिया था, जब पहाड़ से पानी बहता है तो कैसा होता है, पानी बहता है वो इतना सॉफ्ट, इतना शीतल, इतना नाजुक होता है, मगर वो कंटिन्यूसली बहते हुए पत्थर को वो चीर देता है, राइट। सेम इज आपका रेगुलरिटी, इट परफेक्ट, रेगुलरिटी मेक्स यू परफेक्ट। सेम आप कोई भी वर्ल्ड के लीडर ले लो, मैम सचिन मैंने भी तेंदुलकर वही, ले लो। so that's what I thought. The only question that I have was basically कि टाइमिंग जो है 108 टाइम्स से ज्यादा होगी, मतलब maybe if I'm doing say 51 times, maybe 5 times in a day, is that possible? Yeah, Can we do? yeah, you can. Okay. You can. So देखो, अभी आपको अल्टीमेट डिश पता चल गई, डिश क्या है, मगर अभी Yes. उसको थोड़ा थोड़ा सा, अभी चॉपिंग मैंने अभी कर लिया, फ्रिज में रख दिया, बाद में फिर मेरे को लगा अच्छा उसको थोड़ा सॉटे करके फिर मैं रख दूं, फिर मुझे, सो इट इज योर प्रोसेस, इट इज हाउ यू मिक्स इट, सो Sure. इट इज एंटायरली अप टू। Sure. Thank you ma'am. Yeah, welcome. And we meet tomorrow again on the last day of 21 days. So Hari Om Tat Sat to everybody. And thank you. Good night. Have a nice Thank day. you. Thanks.